स्वामी पुणे से बम्बई आए 120 मील और वहाँ से खंडवा चले गए 333 मील। उन्हें रामेश्वरम जाना था। खंडवा उनके मार्ग में नहीं पड़ता था, फिर भी वे खंडवा चले आए। पर खंडवा में रुके नहीं। मन में ओंकारेश्वर और उज्जैन के दर्शन करने की इच्छा थी। इंदौर जाने की भी इच्छा थी। न होती तो वे बेदकर के नाम दीवान जी साहब से पत्र क्यों लेते। ओंकारेश्वर नर्मदा में एक सुंदर टापू है। ओंकारेश्वर के दर्शन कर स्वामी माहेश्वर आए। यह भी नर्मदा में स्थित है और इसका संबंध अहिल्याबाई होलकर के साथ बताया जाता है। स्वामी के मन में अहिल्याबाई के लिए भी बहुत सम्मान था। वे स्थानों को ही नहीं देखते थे, उनसे संबंधित लोगों से भी जैसे भेंट करते चलते थे। स्वामी मंडलेश्वर भी गए। इसे कुछ लोग प्राचीन महिष्मति भी मानते थे। इसका संबंध उभय भारती के नाम के साथ जोड़ा जाता है। वे मंडन मिश्र की पत्नी थी और उन्होंने काम शास्त्र संबंधी प्रश्नों से शंकराचार्य को मूक कर दिया था। स्वामी मन ही मन हंस रहे थे, कहीं उनका सामना भी किसी उभय भारती से न हो जाए। स्वामी बरवाहा से इंदौर गए 40 मील, तब उज्जैन। इंदौर में जिस व्यक्ति के नाम दीवान जी साहब का पत्र था, वे श्री खंडेराव चिमणराव बेदकर थे। वे 1890 से 1892 तक इंदौर के दीवान थे। उनके स्थान तक पहुँचने में संध्या व्यतीत हो गई और प्रायः रात्रि का आगमन हो गया था। फिर भी स्वामी ने पूरी आश्वस्ति से द्वार का कुंडा खटखटाया। कपाट खोलने वाले कर्मचारियों ने उन्हें गृह स्वामी बेदकर के सम्मुख उपस्थित किया। एक अपरिचित सन्यासी को अपने सम्मुख खड़े देखा तो उनका चेहरा विकृत हो गया। नमो नारायणः, स्वामी ने कहा और दीवान जी साहब का पत्र उन्हें थमा दिया। क्या चाहते हैं? बेदकर का स्वर तनिक भी मधुर नहीं था। सन्यासी को धन संपदा नहीं, मात्र आश्रय चाहिए। तो किसी धर्मशाला में जाइए। बेदकर ने कहा, यह मेरा घर है, कोई मठ नहीं। स्वामी के लिए यह सब बहुत अप्रत्याशित था। दीवान जी साहब के पत्र का ऐसा अनादर कहीं नहीं हुआ था। धर्मशाला या मठ में जाने के लिए मुझे आपके नाम दीवान जी साहब का पत्र लाने की क्या आवश्यकता थी? स्वामी ने पूछा। इस बात को मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, बेदकर ने उत्तर दिया। खैर, दीवान जी साहब का पत्र आपको इस घर में रहने का कोई अनिवार्य अधिकार नहीं दे देता। यह कोई सरकारी परमिट या लाइसेंस नहीं है। न इंदौर में जूनागढ़ के नवाब का राज्य है और न ही दीवान जी साहब मेरे स्वामी हैं। घर मेरा है, दीवान जी साहब का नहीं, और मैं अपने घर में सन्यासियों को ठहराना उचित नहीं समझता। तो जाऊं? जा भी सकते हैं और चाहें तो रात भर के लिए कहीं पड़े भी रह सकते हैं। बेदकर का स्वर तनिक भी कोमल नहीं हुआ। सन्यासी को पलंग और गद्दों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जाता हूँ, नमो नारायणः, स्वामी ने कहा। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। क्यों, रात को रुकना नहीं है? नहीं। कहाँ जाएंगे? कोई और ठिकाना है? किसी और व्यक्ति के नाम दीवान जी साहब का पत्र? नहीं, ठिकाना तो नहीं है, किंतु कहीं भी रह लूँगा, किसी वृक्ष के नीचे। क्यों, गृहस्थ की छत चुभती है क्या? नहीं, प्रभु का आंचल अच्छा लगता है, स्वामी बोले।
आपकी छत के नीचे रात बिताई और प्रातः उठने पर आपने कह दिया कि कुल्ला करने के लिए पानी भी नहीं देंगे, तो सन्यासी को इतना क्रोधी भी नहीं होना चाहिए। किसी को इस कारण उपदेश भी नहीं देना चाहिए क्योंकि वह सन्यासी है और आपके द्वार पर आश्रय मांगने आया है। स्वामी चल पड़े। एक मंदिर का द्वार खुला मिला तो वे उसमें प्रवेश कर गए। पुजारी तो नहीं मिला, प्रबंधक मिल गया। हमारे पास साधुओं को ठहराने के लिए कमरे तो नहीं है, प्रबंधक ने कहा। हाँ, मेरे इस कार्यालय से काम चल जाए तो आप रात भर यहाँ रुक जाइए, प्रातः कोई ना कोई प्रबंध हो ही जाएगा। साधु के लिए इतना ही पर्याप्त है, स्वामी ने कहा। तो आप यहाँ विराजें, प्रबंधक ने कहा। मैं बाजार से भोजन भिजवा देता हूँ, घर का भोजन तो इस समय नहीं मिल पाएगा। भिजवा सकें तो भिजवा दें, स्वामी बोले। नहीं तो एक समय का उपवास साधु का कोई अहित नहीं कर सकता। नहीं, उपवास क्यों करेंगे, प्रबंधक बोला। मैंने तो केवल इसलिए कहा कि कहीं आपका भोजन संबंधी कोई नियम आड़े ना आता हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रबंधक जाने लगा तो स्वामी ने उसे रोक लिया। एक कृपा और करते जाएं। कैसी कृपा? आपकी लेखन सामग्री देखकर मन ललचा गया है, स्वामी बोले। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं 2-1 पत्र लिखना चाहूँगा। तो लिखिए ना, आपका कागज़ और आपकी लेखनी लूँगा। इसे अपना ही कार्यालय समझिए। स्वामी भोजन कर चुके और लड़का बर्तन लेकर चला गया तो स्वामी पत्र लिखने लगे। इंदौर। प्रिय दीवान जी साहब, आपके इंदौर वाले मित्र के विषय में क्या कहूँ। उनकी शालीनता के विषय में जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा। निश्चित रूप से सारे दाक्षिणात्य एक समान नहीं हैं। मैंने महाबलेश्वर में ठाकुर जसवंत सिंह के साथ ठहरने की सूचना शंकर पांडुरंग को पत्र लिखकर दी थी। उन्होंने पत्रोत्तर में लिखा था, मुझे प्रसन्नता है कि आपको वहाँ लिंबड़ी के ठाकुर मिल गए, नहीं तो आपको वहाँ पर्याप्त असुविधा होती। सत्य यह है कि हम महाराष्ट्रीय लोग गुजरातियों के समान अतिथि प्रिय नहीं हैं। इससे आपको सारा विषय समझ में आ जाएगा। आपका विविदिशानंद। इंदौर से बेतकर का व्यवहार तो एक हल्का सा संकेत भर था। मध्य भारत में कुछ उत्तर की ओर जाने के समय परिस्थितियां कठिनतर होती जा रही थी। स्वामी को लग रहा था कि वे विचित्र प्रकार के स्वभाव के लोगों में जा पहुंचे थे। जाने क्यों यहाँ लोग न केवल अत्यंत अभद्र थे, वे अतिथि सत्कार विमुख थे। मांगने पर एक मुट्ठी भिक्षा तक नहीं देते थे। ठहरने की जगह मांगने पर डांट फटकार कर भगा देते थे। वे बेतकर के गोत्र के ही लोग लगते थे। हाँ, उनमें राक्षसी तत्व बेतकर से भी कहीं अधिक था। कभी ऐसा भी हुआ कि कई दिनों तक निर्जल निराहार रहने के बाद किसी प्रकार जीवन धारण मात्र के उपयुक्त थोड़ा सा कुछ खाकर ही शरीर रक्षा करनी पड़ी। वे निढाल हुए एक वृक्ष की छाया में अचेत पड़े हुए थे। यहाँ कोई आने जाने वाला भी नहीं था। संध्या समय 3 पुरुष उस ओर से जाते दिखाई दिए। स्वामी ने पुकारने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्बलता के कारण कंठ से स्वर ही नहीं निकला। हाथ से संकेत करना चाहा तो हाथ नहीं उठा। इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वामी ने प्रयत्न भी त्याग दिया, किंतु उन तीनों में से जो प्रौढ़ था उनकी दृष्टि उन पर पड़ी। अरे, यहाँ कौन लेटा है? लेटा है कि मरा पड़ा है? एक युवा ने कहा।
चुप, प्रौढ़ ने उसे डांटा। जो मुंह में आता है बक देता है। प्रौढ़ उनके पास आ गया। दोनों युवाओं ने भी उनका अनुकरण किया। स्वामी ने अपनी आंखें खोलकर उन्हें देखा और बोलने का प्रयत्न किया, किंतु कुछ बोल नहीं पाए। चलो उठाओ उसे, प्रौढ़ ने कहा। किसी रोग या भूख प्यास से निढाल हो गया है। उठाकर क्या करोगे बाबू? पहले युवा ने कहा। देख तो रहे हो कि साधु है। पता नहीं कितने श्वास बाकी हैं। मर गया तो हम बंधे बंधे फिरेंगे। हमारी सेवा से स्वस्थ हो भी गया तो हम पर ही चढ़ दौड़ेगा कि मेहतर होकर हमने इसे छुआ क्यों? अरे, हम भी कोई बाह्मण हैं कि मरते हुए आदमी को छोड़कर चल दें? प्रौढ़ ने कहा। मर गया तो भी हम ही उठाएंगे। बच गया तो मुर्दा फूकने से बच जाएंगे। उन तीनों ने मिलकर स्वामी को उठाया और अपने घर ले आए। मुंह में पानी टपकाया तो स्वामी बोलने योग्य हो गए। मुझे कुछ खाने को दो, भूखा हूं। हम जात के मेहतर हैं, हमारे घर का खाओगे? स्वामी ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। हमारे घर का क्यों? प्रौढ़ ने कहा। ठाकुर के घर से जो हलवा पूरी लाए हो वही दे दो। दूसरा युवा पहली बार बोला। इतनी दूर से जो बचाकर लाए हैं वह ना स्वयं खाएं ना अपने बच्चों को खिलाएं, इसको दे दें। क्या लगता है यह हमारा? जो कुछ लगते हैं उनको तो प्रतिदिन खिलाते हैं, प्रौढ़ ने कहा। साधु को मेहतर के घर का खिलाकर पाप क्यों कमाते हो? ठाकुर के घर का खिला दो, उसका धर्म भ्रष्ट होने से बच जाएगा। बच्चों के मुंह का कौर छीनकर नहीं खाऊंगा, स्वामी ने कहा। मुझे अपने घर की सूखी रोटी खिला दो। तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, प्रौढ़ ने कहा। मेरा धर्म अपने प्राणों की रक्षा करना है और वह तुम्हारे घर की सूखी रोटी से होगा, स्वामी ने कहा। संकोच मत करो, जल्दी करो, भूख से मेरे प्राण निकल रहे हैं। ठाकुर को पता लग गया तो वह हमारे प्राण ले लेगा, युवा ने कहा। ठाकुर को यदि मेरे प्राणों की इतनी ही चिंता थी तो उस समय भोजन क्यों नहीं दिया जब मैं गांव में द्वार द्वार भिक्षा मांग रहा था? स्वामी उस परिवार के साथ कई दिन रहे। इस उपेक्षित नीच जाति के लोगों के हृदय की श्रेष्ठता देखकर वे विस्मित रह गए। उनमें उच्च भावों के अंकुर देखकर स्वामी के मन में बड़े वेग से विचार मंथन हुआ। सिद्धि लाभ के लिए मैंने संसार त्याग किया है। घर घर भिक्षा मांगने और जगह जगह घूमने मात्र से वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। मैं निर्लज्ज भाव से घूम घूम कर दूसरे के घर का भोजन करता हूँ और इससे विवेक को कष्ट भी नहीं होता, बिल्कुल एक कौवे के समान। अब और भिक्षाटन नहीं करूँगा। मुझे खिलाने से गरीबों को क्या लाभ, बल्कि एक मुट्ठी चावल मिलने पर वे अपने बाल बच्चों को खिला सकते हैं। फिर यदि भगवत प्राप्ति ही नहीं हुई तो इस देह को रखने से क्या लाभ? एक गहन आध्यात्मिक असंतोष तथा आत्मविसर्जन के भाव ने उन्हें आच्छन्न कर लिया था। उस परिवार से विदा लेकर जब वे चले तो उनके भीतर जैसे बहुत कुछ बदल चुका था। सुदूर व्यापी घने जंगल से होकर चलते हुए स्वामी जी ने सोचा कि निराहार रहकर तपस्या के द्वारा देह त्याग कर देने में क्या हानि है। निरुद्देश्य एक अनावश्यक देह को ढोने और दूसरे के भाग का अन्न को खाकर उनके लिए संकट पैदा करने से क्या लाभ। वे सारा दिन पैदल चलते रहे। मार्ग में अन्न का एक दाना भी नहीं मिला, न फल मिला, न कोई अन्य खाद्य पदार्थ। संध्या समय
वे थके शरीर के साथ एक वृक्ष के नीचे सो गए। उनका मन भगवत चिंतन में निमग्न था। वे निरंतर उससे पूछ रहे थे, इस जीवन का क्या लक्ष्य था, इस शरीर का क्या लाभ था। दोनों नयन लक्ष्यहीन से शून्य में अपने प्रश्नों का उत्तर खोज रहे थे। आकाश या क्षितिज से कोई समाधान तो अवतरित नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने देखा कि वृक्षों के पीछे से निकलकर एक बाघ उनकी ओर आ रहा था। शायद प्रभु ने उनके प्रश्नों के उत्तर के रूप में यही बाघ भेज दिया था। यदि तुम्हारे शरीर का कोई प्रयोजन नहीं है तो उसे व्यर्थ जीवित रखकर क्या करना है, समर्पित कर दो इस बाघ को उसे। बाघ निकट आकर उनके सम्मुख बैठ गया, मानो छलांग लगाने की तैयारी में हो। स्वामी के मन में आया, हम दोनों ही तो भूखे हैं, मुझे इस देह में ज्ञान की प्राप्ति तो हुई नहीं और इसके द्वारा संसार में किसी का कल्याण होने की भी कोई संभावना नहीं है। अतः इस शरीर से यदि इस भूखे पशु की क्षुधा मिट जाए तो क्या बुरा है। वे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वह छलांग मारकर उन पर आक्रमण करेगा। कुछ समय और बीत गया, बाघ ने उन पर छलांग नहीं लगाई। सहसा वह उठा और पलटकर तेजी से घने वन में कहीं अदृश्य हो गया। स्वामी सोचते रहे, शायद वह लौट कर आए, शायद वह अपनी शेरनी को बुलाने गया हो, पर वह नहीं लौटा। वह रात उसी वृक्ष के नीचे प्रभु चिंतन में बीती। प्रातः उनका मन दूसरी ही दिशा में चल पड़ा। जिसके प्रति आपके मन में हिंसा का भाव न हो, वह हिंस पशु भी आपके प्रति हिंसा का भाव नहीं रखता। या फिर यह प्रभु की कृपा का उदाहरण है। वह जिसकी रक्षा करना चाहता है उसे इस सृष्टि का कोई तत्व नष्ट नहीं कर सकता। स्वामी भगवान की असीम करुणा का चिंतन करते हुए कृतज्ञतापूर्ण हृदय से आगे चल पड़े। थके मांदे और भूखे स्वामी चले जा रहे थे। ग्रीष्म का सूर्य आग बरसा रहा था और इस प्रकार यात्रा करना सर्वथा असंभव था। उनकी यात्रा का एकमात्र लक्ष्य किसी छायादार वृक्ष के नीचे पहुंचना ही रह गया था। बड़े परिश्रम से वे एक वृक्ष के निकट पहुंचे और लेट गए। शरीर एक प्रकार से चेतना रहित हो रहा था। कितनी ही बार वे निराहार रह चुके थे। क्षत विक्षत पांवों से क्लांत देह लेकर मृत्यु के समक्ष उपस्थित हुए थे। कितनी ही बार दिन पर दिन अन्न की एक मुट्ठी भी न मिल पाने के कारण चलना असंभव हो गया था। तब भी तो श्रांत शरीर से किसी वृक्ष की छाया में लेट जाते थे। लगता था कि प्राण वायु उनके शरीर से निकलती जा रही है। बोल नहीं सकते थे, विचार करना भी असंभव हो जाता था। ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा था। और अकस्मात ही उनके मन में विचार उठा, शक्ति पदार्थ में नहीं आत्मा में है। यह तो परम सत्य है कि आत्मा में अनंत शक्ति निहित है। आत्मा ही शक्ति है। यह कैसी अनहोनी है कि शरीर और इंद्रियां शक्ति स्वरूपा आत्मा पर आधिपत्य जमा लें और उसे अशक्त बना दें। मैं आत्मा हूँ, मैं निर्बल कैसे हो सकता हूँ? मुझे कोई भय नहीं है। मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। मैं नश्वर नहीं हूँ। मृत्यु का मेरे लिए कोई अस्तित्व नहीं है। मेरा ना कभी जन्म हुआ है, ना मृत्यु ही होगी। मुझे ना क्षुधा है, ना तृष्णा। सोहम सोहम। सारी प्रकृति में क्षमता नहीं कि मुझे मसल डाले। प्रकृति तो मेरी दासी है। उन्होंने अपनी आत्मा को संबोधित किया, हे देवदेव, हे परमेश्वर,
अपनी महिमा प्रकट करो, स्वराज्य में प्रतिष्ठित हो, विरक्त मत हो। उन्होंने अनुभव किया कि उनके शरीर में नई शक्ति का संचार हो गया है, मन की अचेतनता दूर हो गई है, इंद्रियों में भी सक्रियता आ गई है। मन में संकल्प जागा कि वे दुर्बलता के सामने कभी घुटने नहीं टेकेंगे।